हाय एवरीवन, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग। आज हम लोग करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में दो सिंपल एग्जांपल। पिछले वीडियो में हम लोग किए थे, जाने थे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का थ्योरी क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। जो लोग मेरा वीडियो पिछले वाला नहीं देखे हैं उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आज देख लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है। तो एग्जांपल 1 में क्या बोला है, फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल सेक्शन अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस एक्स वाई एंड ए पैरेलल एक्सिस एक्स डैश वाई डैश बाई इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, तो फिलहाल इंटीग्रेशन मेथड से ही देख लेते हैं, उसके बाद हम और भी मेथड डिस्क्राइब करेंगे दूसरे वीडियो में। ठीक है, तो क्या बोला है कि रेक्टेंगल सेक्शन, तो रेक्टेंगल सेक्शन ये है, एक रेक्टेंगल सेक्शन है जिसका विड्थ बी है, डेप्थ डी है। ठीक है, और सेंट्रोइडल एक्सिस क्या है, ये है सेंट्रोइडल एक्सिस। फिलहाल हम लोग पहले सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, इसलिए सेंट्रोइडल एक्सिस देख लेते हैं। ये सेंटर है, ये सेंटर है हो गया है, और ये सेंट्रोइडल एक्सिस हो गया है। ठीक है, मतलब ये रेक्टेंगल का सीजी हो गया है। तो इसके अबाउट हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आई एक्स एंड आई वाई। ठीक है, तो हम लोगों को क्या पता है, फॉर्मूला से क्या पता है, आई एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए। ठीक है, एरिया इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, यार एरिया क्या है, एरिया हम लोग क्या है, क्या तो एरिया हो गया डी ए। तो डी ए पहले जैसे हम लोग डी ए एक छोटा सा एरिया देखे थे, तो इधर हम लोग डी ए को एक स्ट्रिप टाइप का छोटा एरिया मान लेते हैं। जैसे कि ये जो हैच्ड पोर्शन है, हैच किया हुआ जो पोर्शन है, इसको हम लोग डी ए मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो डी ए है इसका एरिया क्या है, इसका फिजिकली एरिया है, हम लोगों को दिख रहा है कि इसका थिकनेस हम लोग डी वाई लिए है, और इसका विड्थ जो है वो टोटल ही है, टोटल बी ही है। तो इसका एरिया हम लोग को पता चल गया, हम लोगों को पता चल गया कि डी ए इक्वल्स टू बी इंटू डी वाई। तो बी विड्थ हो गया और डी वाई डेप्थ हो गया, तो मिल गया डी ए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में इसको बैठा देंगे। कैसे बैठाएंगे, आई एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस, इसका दो लिमिट हो गया है, माइनस डी वाई टू से डी वाई टू तक हम लोगों को करना है। माइनस डी वाई टू से डी वाई टू तक कैसे करना है, क्योंकि आई एक्स है, इसका रोटेशन होगा इसका अबाउट में। ठीक है, तो इसका एक्सट्रीम फाइबर क्या हो गया, ये एक एक्सट्रीम फाइबर हो गया, ये एक एक्सट्रीम फाइबर हो गया। ठीक है, तो ये स्ट्रिप किसी भी सेक्शन, किसी भी जगह पे, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है टोटल डी है, ये किसी भी जगह पे एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसके लिए हम लोगों को जो टोटल जो लेंथ है उसके लिए हम लोगों को लिमिट सेट करना है। तो लिमिट कैसे सेट करेंगे, ये बीच में आ गया हम लोगों का एक्स एक्सिस, उसका एकदम एक्सट्रीम फाइबर हो गया क्या, माइनस डी बाई टू, और इसका एकदम ऊपर का जो एक्सट्रीम फाइबर हो गया है वो प्लस डी बाई टू। तो ये हम लोगों का ये एक्सिस के अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका लिमिट हो गया। तो माइनस डी बाई टू से प्लस डी बाई टू, और वाई स्क्वायर तो है ही, जो वाई इधर है, वाई का मतलब क्या है, जो एरिया है उसका जो सेंटर है उससे वो एक्सिस का जिसका अबाउट हम लोग सेंट्रॉइड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे उसका डिस्टेंस है। तो वाई स्क्वायर कर दिया, उसके बाद एरिया हम लोग को डी ए क्या मिल गया है, बी इंटू डी वाई, तो बी इंटू डी वाई कर दिया है। उसके बाद बी जो टर्म है वो कांस्टेंट है, थ्रू आउट डेप्थ बी जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए इसको बाहर कर दिया है। और जो वेरिएबल क्वांटिटी है वो है वाई, जो डेप्थ है या डिस्टेंस है इस स्ट्रिप से सेंट्रॉइड का, सेंट्रॉइडल एक्सिस का, तो वो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी वाई टू डी वाई टू वाई स्क्वायर डी वाई। तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपल है, हम लोग वो इंटीग्रेशन आता है। तो आई एक्स इक्वल्स टू बी इंटू वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस इसका लिमिट वही रह गया है, माइनस डी वाई टू डी वाई टू। तो उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोगों को मिल जाएगा आई एक्स इक्वल्स टू बी डी क्यूब बाई 12। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया कि आई एक्स इक्वल्स टू बी डी क्यूब बाई 12। मतलब ये है कि जो सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस है उसका अबाउट अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकालेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, बी इंटू डी क्यूब बाई 12। मतलब जो विद है, विद इंटू जो डेप्थ है उसका क्यूब डिवाइडेड बाई 12, ये हो गया आई एक्स रेक्टेंगल का। उसके बाद आई वाई सेम एज दैट, तो उसके लिए भी हम लोग एक स्ट्रिप बनाएंगे, एक छोटा एरिया बनाएंगे, डिफरेंशियल एरिया जो वर्टिकली होगा,
क्योंकि इसमें वेरिएबल b हो गया है, क्योंकि ये y एक्सिस के अबाउट हम लोगों को निकालना है। तो y एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो y एक्सिस से जो स्ट्रिप का जो डिस्टेंस है उसको x माना गया, और जो इसका विड्थ है वो उसको dx माना गया, और डेप्थ तो टोटल ही है, ये तो कांस्टेंट टर्म है। इधर उधर b कांस्टेंट था, इधर d कांस्टेंट है, तो इसको dA इक्वल्स टू d इंटू dx कर दिए। तो उसके बाद आई वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, अब इसका लिमिट भी चेंज हो गया, पहले d से माइनस dy2 से प्लस dy2 था, अब ये माइनस b/2 से प्लस b/2 हो गया। तो ये जो y एक्सिस है उसके अबाउट हम लोगों को निकालना है, इसलिए लिमिट भी चेंज हो गया। माइनस b/2 इधर एग्जिस्ट करता है जो एकदम फर्देस्ट फाइबर है, उसके बाद प्लस b/2 ये भी फर्देस्ट फाइबर है, तो ये दो लिमिट हो गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर है, एक तो जानते ही है डिस्टेंस है, इंटू एरिया हो गया d इंटू dx जो इधर लिया हुआ है। तो d इधर जो है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द सेक्शन, तो इसलिए d को बाहर कर दिया है। उसके बाद इंटीग्रेट कर रहा है किसको ना, एक्स स्क्वायर इंटू dx को, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो आई वाई इक्वल टू डी इंटू एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोग को सबको पता है dx³/3 मिलेगा। उसका लिमिट जो है माइनस b/2 टू b/2, उसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आई वाई हम लोगों को सिंप्लीफाई होकर मिल जाएगा db³/12। तो d मतलब डेप्थ इंटू b मतलब विड्थ, उसका क्यूब डिवाइडेड बाई 12। तो ये देखने लायक चीज़ है कि देखिए ix जो है, ix अगर हम लोगों को निकालना है तो ये एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, जो इसका पैरेलल साइड है वो कांस्टेंट रहेगा, वो सिंपल रहेगा। उसके बाद उसका जो परपेंडिकुलर साइड है वो मतलब वेरिएबल रहेगा, इसलिए जो वेरिएबल रहेगा उसके पावर क्यूब रहेगा। ठीक है, ये अगर एक्स एक्सिस है, इसका पैरेलल ये साइड है b, तो ये b सिंपल रहेगा, उसका परपेंडिकुलर जो साइड है उसका क्यूब होगा डिवाइडेड बाई 12 होगा। ये हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। एज सेम एज ये है, ये हम लोगों को इसका अबाउट निकालना पड़ेगा, तो इसका पैरेलल जो है वो d है, वो एज सेम एज दैट, वो मतलब ये कांस्टेंट रहेगा, इसके लिए ये सिंपल d रहेगा, और ये वेरिएबल b है, उसके पावर में क्यूब लगेगा, तो db³/12 ये ठीक है, उसके डिवाइडेड बाई 12। तो ये एक मतलब ध्यान में रखने वाला चीज़ है। हम लोग कैसे इसको मतलब बाई हार्टेड रखेंगे, कि कैसे हम लोगों को याद रखेंगे कि एक रेक्टेंगल का डायरेक्ट हम लोगों को कैसे पता चल जाए कि देखते ही कि इसका कितना आई एक्स है कितना आई वाई है। ये एक सिंपल सा मेथड है। तो इसके बाद देख लेते हैं कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है कि जो ये सेंट्रोइडल पॉइंट है, ये सेंट्रोइडल पॉइंट में परपेंडिकुलर टू द कंप्यूटर स्क्रीन और परपेंडिकुलर टू द बुक जो एक्सिस है, एक्स और वाई, एक्स वाई प्लेन का जो परपेंडिकुलर प्लेन है, तो वो है उसका जो एक्सिस है वो है जेड एक्सिस। ठीक है, जिसको हम लोग जे ओ मानते हैं। ठीक है, तो और इसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग जे ओ मानते हैं। ठीक है, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको हम लोग पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, और उसको जेओ से डिनोट करते हैं। तो जेओ कैसे निकालेंगे, पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे कि r² इंटू डी, क्योंकि r होता है उसका सेंटर से उसका एरिया का जो डिस्टेंस है वो होता है r। ठीक है, तो हम लोग को उतना कैलकुलेट इंटीग्रेट करके इधर नहीं निकालना है। सिंपली क्या करना है, आई एक्स जो है और आई वाई निकाला हुआ है उसको दोनों को ऐड कर देना है। तो जे ओ इक्वल्स टू bd³/12 प्लस db³/12 इक्वल्स टू b इंटू d/12 कॉमन ले लिया है। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया है, b² प्लस d²। तो हम लोगों को सिंपली ये ध्यान में रखना है कि अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस हम लोगों को पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगल सेक्शन इज bd डिवाइडेड बाई 12 इंटू b² प्लस d²। ठीक है, उसके बाद आ गया क्या, उसके बाद ये आ गया कि अभी क्या आ गया है, सेकेंड क्वेश्चन जो बोला है कि ए पैरेलल एक्सिस x डैश y डैश बाय इंटीग्रेशन मेथड, मतलब ये x डैश y डैश के अबाउट हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब निकालना है। अब तो अभी तक सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट हम लोग निकाल चुके हैं। अभी क्या करना है, अभी x डैश एक सेंट्रोइडल एक्सिस के एक पैरेलल एक्सिस है, सेंट्रोइडल एक्सिस के रिस्पेक्टिव एक पैरेलल एक्सिस है x डैश y डैश, उसके अबाउट हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, एक फिगर बना लिया है। फिगर कैसा बना लिया है कि एक सेंट्रोइडल एक्सिस है जिसका सेंट्रोइड है O
फिगर है रेक्टेंगल बी डी सेम है, डेप्थ डी है, बी विड्थ है, और उसके बाद एक पैरेलल एक्सिस है जो कि एकदम लेफ्ट एक्सट्रीम पे है, लेफ्ट एक्सट्रीम फाइबर पे वाई एक्सिस है, बॉटम एक्सट्रीम फाइबर पे एक्स एक्सिस है, ठीक है। और वो दोनों जहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, उसमें एक पॉइंट हो गया ओ डैश, ठीक है। और उसका परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी एक्सिस है जो कि जेड एक्सिस है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, बाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोग पहले पढ़ चुके थे, आई एक्स इक्वल्स टू आई एक्स बार प्लस ए डी वाई स्क्वायर, ठीक है, ए डी वाई स्क्वायर। ये क्या है कि आई एक्स बार है सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, सेंट्रोइडल आई एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है, प्लस उसके साथ एरिया इनटू सेंट्रोइडल एक्सिस से वो जो जिस एक्सिस के अबाउट हम लोगों को निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका डिस्टेंस है स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें सिंपल बात है कि आई एक्स बार हम लोगों को पता है, अभी जो एक्सिस है वो उसका नाम है एक्स एक्सिस, एक्स डैश बार, तो इसलिए हम लोग इसको डिनोट करेंगे आई एक्स डैश इक्वल टू आई एक्स बार प्लस ए डी वाई स्क्वायर, ठीक है। डी वाई क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट जो डिस्टेंस है उसको डी वाई से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है, पहले भी पढ़ चुके थे, डी वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इधर क्या है, अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस हम लोग जान गए हैं कि आई एक्स जो होता है वो बी डी क्यूब बाई 12 होता है, ठीक है, अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। उसके बाद एरिया तो हम लोगों को पता ही है, बी इंटू डी, एंड डी वाई जो है वो सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस से एक्स डैश एक्सिस का जो डिस्टेंस है उसको डी वाई बोला जाता है, इक्वल टू हम लोगों को पता है वो डी वाई 2 है। तो इसको हम लोग अगर सम अप कर देंगे तो हम लोग आई एक्स डैश मिल जाएगा, जैसे कि बी डी क्यूब बाई 12 प्लस बी इंटू डी जो कि एरिया है इंटू डी बाई 2 जो कि डी वाई है उसका स्क्वायर, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो बी डी क्यूब बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एस एम एस हम लोग आई वाई अगर निकालेंगे तो आई वाई बार हम लोग को पहले पता है, आई वाई बार क्या है, तो सेंट्रोइडल जो एक्सिस है वाई उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डी बी क्यूब बाई 12, ठीक है। तो उसके हिसाब से आई वाई डैश भी वैसे ही है, डी बी क्यूब बाई 12 प्लस बी डी इंटू बी बाई 2, बी बाई 2 क्यों, क्योंकि जो वाई एक्सिस है उससे वाई डैश एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो बी बाई 2 है, ठीक है, जो जिसको हम लोग डी एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वो बी बाई 2 है, बी बाई 2 स्क्वायर कर दिए तो डी बी क्यूब बाई 12 हो गया, डी बी क्यूब बाई 3 हो गया, जो पहले 12 था अब 3 है। तो ये भी देखने लायक चीज़ है कि हम लोग अगर सेंट्रोइडल एक रेक्टेंगल के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो आई एक्स हो जाता है बी डी क्यूब बाई 12 और आई वाई हो जाता है डी बी क्यूब बाई 12, और इधर हो जाता है क्या, आई एक्स हो जाता है अगर हम लोग कोई पैरेलल एक्सिस के अबाउट, मतलब जो एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सिस और एक्सट्रीम बॉटम एक्सिस के अबाउट अगर निकालते हैं तो आई एक्स डैश एक्सिस बी डी क्यूब बाई 3 हो जाता है और आई वाई डैश डी बी क्यूब बाई 3 हो जाता है। वैसे ही पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ डैश मतलब इसका परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी जो एक्सिस है जेड डैश बोल सकते हैं, तो उसको हम लोग जे ओ डैश करके डिनोट कर सकते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ डैश इक्वल्स टू बी डी आई एक्स प्लस आई वाई, हम लोग जानते हैं आई एक्स प्लस आई वाई करेंगे तो आई एक्स डैश प्लस आई वाई डैश करेंगे एक्चुअली, तो आई एक्स डैश हम लोगों को निकाल चुके हैं बी डी क्यूब बाई 3 और आई वाई डैश भी निकाल चुके हैं डी बी क्यूब बाई 3, तो इसको हम सम अप कर देंगे तो आ जाएगा बी डी बाई 3 बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एज सेम एज मतलब जो सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकाले थे जस्ट बी डी बाई 12 बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर था, इसमें बी डी बाई 3 बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, होप आप लोगों को समझ में आया हो ये एग्जाम्पल। इसके बाद हम लोग सर्किल के एग्जाम्पल करेंगे, सर्किल का कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाता है वो देखेंगे, ऐसे ही मेथड से इंटीग्रेशन करके और इस सेंट्रोइडल एक्सिस और पैरेलल एक्सिस के अबाउट। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, इस टॉपिक के बारे में कुछ भी जानना हो तो कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और ऐसे ही और भी वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को। थैंक यू आज के लिए।